आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है जो लीनियर मोमेंटम होता है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो दिया हुआ है P=mv। और हमें ये भी पता है न्यूटन सेकंड लॉ का जो फार्मूला होता है F=dp/dt। F क्या है? फोर्स लग रही है किसी पार्टिकल पे। मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो कि हैं n, जिनके मासेस होंगे m1 m2 अप टू mn और उनकी वेलोसिटीज़ होंगी b1 b2 अप टू bn। पार्टिकल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगी, पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होंगी। और लीनियर मोमेंटम जो होगा फर्स्ट पार्टिकल का वो होगा m1 b1 जो सेकंड पार्टिकल का होगा m2 b2 एंड सो ऑन। जब सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स होंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? वेक्टर सम होगा जितने भी पार्टिकल्स होंगे सिस्टम पे, जैसे कि p=p1 + p2 + p3 अप टू pn। और इस इक्वेशन को जब हमने इक्वेशन b के साथ कंपेयर किया तो हमारा जो आया p=mv। इसमें क्या हुआ? टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द वेलोसिटी, मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, जो कि है dp/dt = m/dp/dt विच इज़ इक्वल टू ma। अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो कि हमने पीछे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, तो dp/dt = F एक्सटर्नल। ये स्टेटमेंट जो है न्यूटन सेकंड लॉ की है, जो कि जिसमें कि पार्टिकल्स को एक्सटेंड किया गया है। मान लेते हैं जो सम होगा एक्सटर्नल फोर्सेस का वो एक्ट कर रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, वो क्या है? ज़ीरो है। और जब एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे ज़ीरो होंगी तो जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स का यही है लॉ हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्योंकि इसमें p=mv के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं सिस्टम में ज़ीरो हैं और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल फोर्सेस के ऊपर, जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर। हर एक फोर्स में की अलग अलग मुश्किल ट्रेजेक्ट्रीज होंगी। हालांकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी सिस्टम में ज़ीरो होगी, सेंटर ऑफ मास उनके मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और जो कि एक स्ट्रेट लाइन में करेगा। जो वेक्टर इक्वेशन होती है dp/dt वो ज़ीरो के बराबर है, और जो कि किसके बराबर है? तीन स्केलर इक्वेशंस के px=c1 py=c2 एंड pz=c3। यहाँ पे px py pz लीनियर मोमेंटम है वेक्टर p का, और कौन सी एक्सिस में? x y एंड z एक्सिस में। और c1 c2 c3 क्या है? कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव डिके हो रही है। जब भी एक रेडियो एक्टिव डिके होती है उसमें एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है, लाइक किसकी तरह? जैसे कि न्यूक्लियस होता है रेडियम का। जब भी रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है न्यूक्लियस में, किसके? रेडॉन में, और एक अल्फ़ा पार्टिकल में होता है। ये वाली फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ये फोर्सेस इंटरनल होती हैं सिस्टम में और एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे नहीं लगती। तो इसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहता है। जो दो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं इस न्यूक्लियस में वो होता है रेडॉन न्यूक्लियस और अल्फ़ा न्यूक्लियस, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं इस तरह से कि उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है सेम पाथ में और ओरिजिनल पाथ में रेडियम न्यूक्लियस का मूव कर रहा होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें डीके फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें से सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट में है, तो जो मोशन होगा पार्टिकल का इन्वॉल्व करेगा डिकेइंग में डिके looks particularly simple. The product particle moves back with their center of mass remaining at rest as shown in figure.
बड़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके प्रॉब्लम में ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर वर्क करना, ना कि उसकी लेबॉर्ट्री सिस्टम में। एस्ट्रोनॉमिकल में डबल स्टार जो है उसमें भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती। सेंटर ऑफ फोर्स जो होती है डबल स्टार की वो फिगर में दिखाई हुई है ए में। ट्रेजेक्ट्री जो दो स्टार की होती है वो इक्वल मास की होती है एज शोन इन फिगर ए। द लुक complicated. If we go to the center of mass frame then we find that there are two stars. अगर हम उनके सेंटर ऑफ मास के ऊपर देखें तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे दो स्टार हैं वो कि सर्कल में मूव कर रहे हैं। नोट करो जो पोजीशन होगी स्टार की वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है एज शोन इन फिगर बी। इन अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ट्रेजेक्ट्रीज होंगी स्टार की कॉम्बिनेशन होगा यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्ट्री में जो स्टार का जो कॉम्बिनेशन क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में, और जो उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। दूसरा उसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा स्टार का, वो सेंटर ऑफ मास के साथ ही होगा। और ये दोनों एग्जांपल से देखा गया है जब भी हम मोशन को सेपरेट करेंगे अलग अलग पार्ट के सिस्टम में, मोशन का जो सेंटर ऑफ मास होगा और मोशन जो है सेंटर ऑफ मास के आसपास होगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि हमें समझाती है मोशन ऑफ द सिस्टम। धन्यवाद।